नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज़ के हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में आज हमारे साथ मौजूद हैं एसआर अस्पताल से डॉक्टर यतीन्द्र कुमार देवांगन, जो कि बर्न, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले बताइए कि बर्न यूनिट को लेकर एसआर अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं और इसको लेकर आप मैनेज इसे कैसे करते हैं? मैं डॉक्टर यतीन्द्र कुमार देवांगन, बर्न, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, यहाँ एसआर हॉस्पिटल में पदस्थ हूँ मैं, भिलाई में। हमारे यहाँ बर्न यूनिट है, 8 बिस्तर का डेडिकेटेड बर्न आईसीयू हमने यहाँ डेवलप किया हुआ है और सारे बेड हमारे क्यूबिकल्स आइसोलेटेड और स्टरलाइज होते हैं। और यहाँ पे हर पेशेंट के लिए एक सिस्टर अवेलेबल है और डेडिकेटेड केयर के लिए। और यहाँ पे हम बर्न पेशेंट को तुरंत जब हम रिसीव करते हैं तो तुरंत हम वहाँ पे वॉश देने के बाद उनको हम स्टरलाइज करने के बाद उनको ड्रेसिंग करने के बाद हम उसके वाइटल मॉनिटर करने के बाद उसके सब तुरंत आईवी फ्लूइड सेंट्रल लाइन से अपन स्टार्ट करते हैं। पेशेंट का कैथेटराइजेशन वगैरह, यूरिन आउटपुट देखना, ये सब क्रिटिकल केयर का मैनेजमेंट का पार्ट है। मैं साथ में प्लास्टिक सर्जन के साथ एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और मेडिसिन के स्पेशलिस्ट के साथ में मिलकर हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट के बर्न के डिपेंड करता है कि कितनी प्रोग्नोसिस कैसी रहेगी, कितना बच सकता है कि नहीं बच सकता है, कि बर्न के घाव बड़े बनेंगे, कि सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं। ये सब हम सारी काउंसलिंग फर्स्ट विजिट में करते हैं और डे बाय डे हम असेसमेंट करते हैं। हर अल्टरनेट डे हम ड्रेसिंग का वॉच करते हैं और सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें डिब्राइटमेंट सर्जरीज, जो घाव को सफाई करने की सर्जरी होती है, और बाद में अगर पेशेंट के घाव सफाई होने के बाद घाव तैयार हो जाता है तो शरीर के अन्य हिस्से से चमड़ा निकाल के हम वहाँ पर चमड़ी भी लगाते हैं, जिससे हम मरीज को हम बचा सकें जी। बाकी न्यूट्रिशन का भी हम ध्यान रखते हैं, न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव करना चाहिए पेशेंट को बचाने के लिए। और बर्न पेशेंट में बहुत जल्दी सेप्सिस की संभावना, मतलब ब्लड में इन्फेक्शन, क्योंकि बर्न का जो घाव होता है बहुत ही डीप घाव होता है और वहाँ से इन्फेक्शन बहुत जल्दी ब्लड में आपके डिसेमिनेट हो सकता है, जिससे वो बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ब्लड में जाना, बैक्टीरिया, वैसे सेप्टिसीमिया होता है और जिससे धीरे धीरे फिर किडनी, हार्ट सब बैठ जाता है, मरीज की डेथ भी हो सकती है। तो वो हम पेशेंट के इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम ये सब प्रक्रिया ध्यान में रखते हैं और डेली ड्रेसिंग, और हो सके किसी पेशेंट की डबल ड्रेसिंग, और किसी की ज़रूरत नहीं है तो अल्टरनेट ड्रेसिंग भी अपन करते हैं जी। और बाकी सब सर्जरी होने के बाद मरीज को, मतलब ग्राफ्टिंग होने के बाद, मतलब 4-5 सर्जरीज की ज़रूरत तो पड़ती है अगर बचानी है तो। एक्सपेंसेस तो होते हैं और लेकिन हाँ, डेडिकेटेडली काम करना पड़ता है बर्न में हमको, सारे स्टाफ का हमको हेल्प लेना पड़ता है, हमारे पास अवेलेबल है जी। सर, मरीज अगर कितने % अगर वो जल चुका है तो उसका प्लास्टिक सर्जरी, मतलब बर्न, हाँ, मतलब संभव है और सफलता मिलेगी इसमें हमें? हाँ, जनरली हम देखते हैं कि अगर पेशेंट डीप बर्न है, ग्रेडिंग होती है बर्न की, कोई गर्म चीज़ उसके शरीर में लग गया है, आग लग गई है तो कोई जल्दी बुझा देता है, तो कोई लेट से बुझा देता है। मिट्टी, तेल, डीजल लगाया है तो वो लंबे समय तक जल जाता है। पेट्रोल है फिर भी थोड़ा कम जलता है ना, तो आग जल्दी से ज़्यादा पकड़ती है और किसी ने ध्यान दिया, जल्दी बुझा लिया, तो उसमें परसेंटेज तो होता है लेकिन डीप नहीं होता, सुपरफिशियल रहता है। लेकिन किसी का लंबा समय लग गया और 70%, 60% जल गया और उसके ऊपर भी जल गया और बहुत गहरा है तो बचाने की संभावना कम हो जाती है। कोई ओल्ड पेशेंट होते हैं, ओल्ड पेशेंट वाले पेशेंट में ऐसा रहता है कि जैसे साथ साथ बीपी भी है, डायबिटीज़ भी है और कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, जैसे ये ओल्ड एज अपने आप में कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो ऐसे पेशेंट्स को बचा पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। और सर्जरी की संभावना तो रहती है छोटे पेशेंट में, जैसे कम % है लेकिन डीप है तो वो घाव तो भरता नहीं है, तो फिर ऐसे कंडीशन में अपन उसको जल्दी सफाई करके जल्दी चमड़ा लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे स्कारिंग, दाग धब्बे की मात्रा कम रहे। और आगे भी उसको कॉन्ट्रैक्चर से प्रिवेंट करना, कोई भी जॉइंट में अगर बर्न हो गया तो कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, गर्दन में बर्न हो गया तो कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट करने के लिए हम ड्रेसिंग के साथ साथ स्प्लिंटिंग भी करते हैं, जिससे आगे कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट किया जा सके जी। सर, अगर पेशेंट को शुगर है, आपने अभी जो शुगर की बात की, तो घाव तो भरना मुश्किल है और फिर आप उसका ऑपरेशन कर भी पाएंगे, सर्जरी उसकी हो पाएगी कि नहीं, संभव है ये? हाँ, नहीं, मतलब क्या है कि शुगर है तो ऐसा सर्जरी करना है वाली बात तो मतलब ऐसा नहीं है, सर्जरी तो करना ही पड़ेगा, चाहे शुगर हो चाहे ना हो। शुगर वाले पेशेंट को रिस्क ज़्यादा रहता है, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन इन्फेक्शन से बचाने के लिए गंदगी तो निकालनी पड़ेगी, नहीं शुगर से तो और प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इन्फेक्शन और बढ़ते जाता है। तो शुगर वाले पेशेंट, कोई नॉर्मल पेशेंट है जिसकी कॉस्मेटिक सर्जरी करनी है मेरे को,
तो ऐसे पेशेंट में शुगर कंट्रोल, उनमें भी शुगर सर्जरी करते हैं लेकिन एहतियात बरत के करते हैं, और उसमें शुगर कंट्रोल करने के बाद करते हैं। डायबिटीज है अगर बर्न पेशेंट को, सर्जरी भी करनी है और शुगर तो मेंटेन करना ही करना है, क्योंकि उसके पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो शुगर तो अपने आप में कोमॉर्बिडिटी होगी, उसकी प्रॉब्लम बढ़ा ही देगी, तो साथ साथ मेडिसिन के डॉक्टर हमारे यहाँ शुगर को कंट्रोल करेंगे। और जो सफाई की सर्जरी है जो हम ओटी में करते हैं, बर्न की अपनी ओटी है, तो वहाँ पे सफाई करने के बाद बर्न ओटी अपन डिब्राइटमेंट करने के बाद मतलब बचाने के लिए जो भी संपूर्ण अपन करना है वो हम करेंगे ही करेंगे, करते ही हैं, और है ना जी। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है और कैसे करते हैं इसे? जी, एक्चुअली प्लास्टिक एक ऐसी ब्रांच है हमारी जो किसी को भी समझ में नहीं आता। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स कलीग्स को भी समझ नहीं आता कि प्लास्टिक सर्जन क्या होता है। ये बहुत ही इवॉल्विंग ब्रांच है, और अगर हम इसको लेमन के लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं अपन, जैसे इलास्टिक और प्लास्टिक, धातुएं, मेटल्स जैसे पढ़ते हैं ना। जैसे आयरन होता है, आयरन एक प्लास्टिसिटी के गुण होते हैं, मतलब आयरन को हम मेल्ट किए तो उसको हम छड़ से हम एक स्क्वायर शेप में डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिसिटी, है ना। तो ये प्लास्टिसिटी को हम एक वर्ड को यूज करके हम इसको टेक्निक को हम सर्जरी में यूज किए हैं। इलास्टिक चीजें क्या होती हैं, जैसे रबड़ इलास्टिक है, रबड़ इलास्टिक है मतलब खींचे स्ट्रेच किए वापस उसी पोजीशन में आ जाता है। ये जस्ट अपोजिट है प्लास्टिक के, लेकिन प्लास्टिक को पिघलाए और जो शेप देना है अपन दे सकते हैं प्लास्टिसिटी। तो वैसे ही है, हम कहीं पे बॉडी के किसी एक पार्ट को हमारे बॉडी में जितने हड्डी हैं, जैसे 2 से 6 हड्डी हैं, वो 2 से 6 हड्डियाँ रहेंगी, इतना मांस है, इतनी चमड़ी है ना। तो हमको ये देखना है कि कहाँ का मांस हम ले सकें और कहाँ पे हम लगा सकें, जहाँ पे जरूरत हो। कोई नया चीज हम अपने किसी से खरीद के लाते नहीं है, कहीं से बनाते नहीं है। प्लास्टिसिटी जैसे प्लास्टिक का कैरेक्टर होता है, वैसे ही हम प्लास्टिक किसी पार्ट को लेके हमारे बॉडी के, मतलब प्लास्टिक नहीं, हमारे बॉडी किसी पार्ट को लेके वहां से निकाल के जहाँ पे जरूरत है वहां लगाते हैं, और जहां से हम लिए हैं वहां पे चमड़ा लगा देते हैं। तो कुल मिला के हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर जो ग्राम है वेट उतना ही रहा, लेकिन जहाँ नहीं था उसको हम वहां लगा दिए। तो बेसिकली से ट्रॉमा केसेस वगैरह होते हैं। ट्रॉमा केसेस में जैसे कई बार हड्डियों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हड्डी टूट जाती है, और कई बार इतनी मैसिव इंजरी होती है हड्डियों में कि हम हड्डी एक्सपोज हो जाता है। तो हड्डियों को जिंदा रहना है तो मांस लगाएंगे तभी हड्डी जिंदा रहेंगी, और जिंदा रहेंगी तभी हड्डियां जुड़ती हैं। तो उसको हम जल्दी कवर नहीं करेंगे प्लास्टिक सर्जरी से, तो वो हड्डियां जिंदा कैसे रहेंगी और जुड़ेंगी भी कैसे। तो ऐसे कंडीशन में प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत होती है। चेहरे का चोट जैसा होता है, चेहरे के चोट में अब देखा जाए कि फ्रैक्चर हो गया, चेहरा पूरा छिन्न भिन्न हो गया, चेहरे में दाग तो आएंगे ही आएंगे, दाग वाग फ्रैक्चर होने के साथ साथ ऊपर में घाव भी हो जाते हैं, और फ्रैक्चर होने के बाद चेहरा बैठ जाता है, जबड़ा टूट जाता है। तो हमको मालूम है कि फेशियल प्रोफाइल कैसी है पेशेंट की। ऑपरेशन के पहले हम देखते हैं पहले पेशेंट कैसे दिखता था करके, और हमको उस पोजीशन पे लाके हमको पेशेंट को हूबहू तो नहीं, लेकिन हो सके हम 90-95% के आसपास हम उसके चेहरे को वैसा बना सकें। तो ये हम प्लास्टिसिटी की क्वालिटी है, ये है ना, प्लास्टिक की क्वालिटी है जो प्लास्टिसिटी के प्रिंसिपल को यूज करते हैं, और चेहरे के साथ साथ, चेहरे के फ्रैक्चर के साथ साथ चेहरे में भी कम दाग हो सके। तो कॉस्मेटिक सर्जरी के प्रिंसिपल को लेते हुए चेहरे की कॉस्मेटिक रिपेयर भी एक साथ में हम कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके चेहरे की इंजरी को हम मैनेज करते हैं जी। अच्छा सर, अभी कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में आपने जो बात की, ये अभी काफ़ी प्रचलन में है, तो इसकी प्रक्रिया अलग होती है कि प्लास्टिक सर्जरी के जैसे ही होती है ये? आजकल कॉस्मेटिक सर्जरीज तो एकदम प्रचलन में हो गया, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है जी। अभी हमारा रायपुर भिलाई धीरे धीरे ही इवॉल्व हो रहा है, लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैल रही है। हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं, है ना। किसी को बोलता है कि यार मैं कपड़ा पहनता हूँ तो टी शर्ट नहीं पहन पाता हूँ और सिर्फ शर्ट ही पहनता हूँ, और अपने आप को पेट को छुपाता हूँ, चेस्ट को छुपाता हूँ। तो वो क्यों होता है? उन लोग को ये होता है कि फैट बहुत ज़्यादा है उनके बॉडी में जी। फैट बहुत ज़्यादा है तो वो अपन क्या करते हैं, छोटी सी प्रक्रिया होती है, लिपोसक्शन बोलते हैं। लिपोसक्शन से हर किसी भी क्लाइंट का, कॉस्मेटिक तो क्लाइंट ही होते हैं, पेशेंट नहीं होते हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो भी प्रॉब्लम होती है उनके अपीयरेंस की प्रॉब्लम होती है, सब्जेक्टिव फीलिंग्स की प्रॉब्लम होती है। वो फीलिंग्स को अपन ठीक करना है उसको, तो हमको उनको सेटिस्फाई करना होता है। तो हम वो चीज़ को हम कमिट करते हैं, जो हम उसको ठीक कर सकते हैं, कितना ठीक कर सकते हैं वो हम बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कमिट होता है, और वो बाद में रेडी होता है तो हम सर्जरी भी करते हैं। तो जितने बॉडी पार्ट का हम लाइपोसक्शन करना होता है, लाइपोसक्शन करते हैं।
चाहे पेट का करना हो, चाहे लव हैंडल्स बोलते हैं, साइड में लव हैंडल्स बोलते हैं, लॉइन होता है। किसी लड़कों में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, मेल ब्रेस्ट बोलते हैं जिसको, वो मेल ब्रेस्ट भी लाइपोसक्शन से हम करते हैं। तो ये फैट का लाइपोसक्शन सर्जरी एक ये प्रकार का सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी चलन में है। उसके साथ साथ ये होता है कि ये लाइपोसक्शन एक ये मत समझना चाहिए कि लोगों को कि ये वेट लॉस की सर्जरी है, मैं बहुत मोटा हूँ, हैवी वेट आदमी हूँ तो मैं अपना 10 किलो वजन कम कर लूँगा। फैट का ज़्यादा वजन होता नहीं है, फैट का वजन होता नहीं है। ये एक बॉडी कंटूरिंग प्रक्रिया होती है कि मतलब हाँ, जो टी शर्ट नहीं पहन पा रहा था टी शर्ट पहन के फिट होकर दिख सकता है कि हाँ मैं अब अच्छा दिख रहा है। आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कॉस्मेटिक सर्जरी से। दूसरा कॉस्मेटिक सर्जरी में अपने पास बहुत चलन में हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा प्रोसीजर है। पीछे के बाल ला के हम सामने पेशेंट का सामने का प्रोफाइल, जो सामने के बाल कम हो जाते हैं, आदमी का बाल लगाने के बाद सामने उसकी उम्र 10 साल कम हो जाती है, सुंदर दिखने लग जाता है पेशेंट। हेयर ट्रांसप्लांट कैसे भी रिजल्ट मिलता है और अच्छा रिजल्ट देते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करके। हम यहाँ ऐसा हॉस्पिटल में कर रहा हूँ मैं। और साथ साथ अपन कॉस्मेटिक सर्जरी में खूब सारे चेहरे के दाग धब्बे वगैरह होते हैं, नाक को सुंदर बनाना है, राइनोप्लास्टी वगैरह हो गया, आंखों में झुर्रियाँ होती हैं उसके लिए भी कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह होती है, ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं, नाक के लिए राइनोप्लास्टी वगैरह होता है। ब्रेस्ट की कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, किसी का ब्रेस्ट ज़्यादा बड़ा होता है, ओवर वेटेड ब्रेस्ट रहता है, लटके लगता है, तो वो भी अपन उसको लिफ्ट कर सकते हैं। छोटा ब्रेस्ट है, बॉडी बड़ा है, ब्रेस्ट छोटा है, मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, अपने आप में अपीयरेंस और अपने डिप्रेसिव फील आता है, तो उनके ब्रेस्ट भी अपन ऑगमेंट करते हैं। खर्चा होता है, लेकिन अगर किसी को अपन रिजल्ट दे रहे हैं और उनको वाकई बेनिफिट हो रहा है तो अपन करते हैं इस चीज़ को। जी सर, हेल्थ फैट को लेके जो आपने जो बताई सर्जरी, इससे कोई नुकसान और या फिर ये सर्जरी होती है? हाँ, एकदम 100% सफल होती है जी। और ये होता है कि लिपोसक्शन करने के बाद मैं उनको प्रेशर गारमेंट का एडवाइस करता हूँ, प्रेशर गारमेंट 2-3 महीने के लिए, और उनके बाद एक डाइटिशियन का फॉलोअप जरूरी होता है। और मैं चाहता हूँ कि जिसके मैं लिपोसक्शन करूँ तो उनका एटलीस्ट लिपोसक्शन करने के पहले उनका 2 महीने तक वेट उतना ही रहे, मतलब अपने आप के लिए कमिटेड रहे कि नहीं मुझे इतना ही डाइट लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। कल के दिन में उसको दुबला पतला कर दिया और बोले नहीं मैं फिर से पैटीज खाऊंगा, फिर से पेस्ट्री खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, ये सब बोलेगा तो फिर तो बहुत मुश्किल है ना। तो वापस तो हेल्थ आ ही जाएगा उसको, है ना। तो अपन को ये समझना है कि हमको ये समझना है कि वो कमिटेड रहे, वो कमिटेड रहे तभी अपन लिपोसक्शन करते हैं जी। सर, अगर मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है, अगर मान लो किसी हादसे में चेहरा पूरा जल गया हो जी, तो सर्जरी के बाद ये हूबहू वही चेहरा वापस हमें मिलेगा? जैसे अक्सर मैंने फिल्मों में देखा है कि वो चेहरा बदल जाता है, ये क्या कैसा मिथ है? ये मैं भ्रांतियां हैं जी। प्लास्टिक सर्जरी में पिक्चरों में यही दिखाया है कि पहले के लोग तो फिल्म ही देखते थे, वही फिल्म को देख के, क्योंकि फिल्म ही समाज का दर्पण है मान के चलते हैं, है ना। और अब समाज उसी को देखता है, समझता है कि वही प्लास्टिक सर्जरी वही है जो चेहरा बदलता है करके। जी, मैं भी वही सोचती थी, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। ये मतलब ऐसा है कि प्लास्टिक सर्जरी आज तक अभी तक ओवरऑल वर्ल्ड में अभी तक 7 फेस ट्रांसप्लांट हुए हैं जी। बहुत ऐसा प्रोसीजर है, किसी का पूरा मतलब पूरा चेहरा ही उखड़ जाता है जी। चेहरा ही उखड़ गया, मतलब कई बार हमको केसेस मिलते हैं जैसे चक्की में काम कर रही महिला, उसका बाल गुच्छा उसका चक्की में आ जाता है, तो पूरा चक्की के साथ पूरी बालों के साथ फंस के चमड़ी पर निकल जाती है, पूरा हड्डी दिखने जाता है। ऐसे केसेस में हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं और कहीं और का मांस लाके, पीठ का मांस लाके हम यहाँ पे सर में लगाते हैं और ऊपर चमड़ी लगाते हैं। वैसे चीज़ तो पुराना मिल नहीं सकता। एक प्रकार से ये सर्जरी करने से हम उसकी हड्डी को, सर की हड्डी को गलने से बचा सकते हैं जल्दी मांस लगा के। लेकिन चेहरे की प्रक्रिया में वैसे ही होता है कि हमको फेस का कोई ट्रांसप्लांट करने वाला आदमी मिलना चाहिए, दोनों का ही टाइपिंग होना चाहिए। जैसे ब्लड ग्रुप की टाइपिंग मैच वगैरह होता है ना, वैसे टाइपिंग वगैरह होता है। और ये बहुत रेयर प्रोसीजर है, बहुत बड़ी टीम लगती है इसके लिए। और चेहरे को ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन ये अभी तक तो भाई 7 हुआ है अभी तक वर्ल्ड में ये फेस ट्रांसप्लांट। अच्छा। तो वैसा पॉसिबल नहीं। हाँ, लेकिन चेहरा जल चुका है, अगर सिर्फ ऊपर की स्किन जली है और आपका बाय द वे ऊपर की डीप लेयर जली है, तो अपन उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रायोरिटीज़ है, प्रायोरिटीज़ वाइज स्टेप बाय स्टेप हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। पुराना तो अपन नहीं ला सकते। एक फिल्म थी ना, कौन सी मूवी आई थी, वो लड़की दीपिका पादुकोण वाली बर्न जी, छपाक करके, तो उसमें भी बर्न पेशेंट का दिखाया है, उसका कैसा मतलब सोशल इनजस्टिस होता है, कैसे उसको अपने आप में वो एसिड अटैक में वही मतलब एसिड का तो बर्न छोटे एरिया में बर्न होता है, लेकिन वो एसिड का पेनेट्रेशन इतना ज़्यादा होता है, स्किन में इतना डीप पेनेट्रेट कर जाता है
कि वो स्किन के साथ साथ पूरा अंदर डीप लेयर, पूरा कार्टिलेज है, नाक में कार्टिलेज होता है छोटी हड्डी, इसको उपास्थि बोलते हैं हिंदी में, वो भी डैमेज हो जाता है। तो मतलब रिकंस्ट्रक्शन के ऑप्शन बहुत होते हैं, डिपेंड करता है कौन सा हिस्सा नहीं जला है, और पूरा एक्सप्लेन करके अपन वैसा सर्जरी करते हैं प्लान। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जी। पूरा वैसा तो लाना मुश्किल होता है ना, मतलब जो भी हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें भी दिखता है कि यार ये तो मांस है, वैसा नहीं दिख रहा है। चमड़ी जो चेहरे की, भगवान ने आपकी चमड़ी हर जगह अलग बनाई है जी, चेहरे की चमड़ी अलग बनाई है, आईलिड की चमड़ी अलग बनाई है, नाक की चमड़ी अलग बनाई है, होंठ की चमड़ी अलग बनाई, गाल की चमड़ी अलग, हर चमड़ी क्वालिटी अलग होती है। तो हम वैसा हूबहू तो नहीं करते, लेकिन प्रयास करते हैं जी। अच्छा सर, लास्ट मेरा सवाल है, प्लास्टिक सर्जरी के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? प्लास्टिक सर्जरी में जनरली हम मांस और चमड़े की सर्जरी करते हैं जी। और मांस लगाने के बाद, चमड़ी लगाने के बाद हम पेशेंट को अल्टीमेटली इसको एडमिट तो रहना पड़ता है, 6-7 दिन एडमिट करते हैं, 2 बार ड्रेसिंग किए रहते हैं, 4-5 दिन में ड्रेसिंग करते हैं, प्लास्टिक सर्जन ड्रेसिंग करता है उसकी, और 8-10 ड्रेसिंग तक उसको पेशेंट को मतलब ज़्यादा मोबिलाइजेशन नहीं करना है, पानी नहीं पड़ना चाहिए, घर्षण नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ड्रेसिंग से रगड़ नहीं होना चाहिए, जॉइंट में मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जिससे जहाँ पे चमड़ा लगाया है वो चमड़ी ना हिले। और उसके बाद ही वो जब चमड़ा लग जाता है तो उसके बाद फिर वो जैसा चाहे, जो एक्टिविटी करना चाहे वो कर सकता है जी। तो ये थे एसआर अस्पताल से डॉक्टर यतीन्द्र कुमार देवांगन, जिन्होंने बर्न, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।